नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बहरोड के कुंड रोड पर बलवान सिंह यादव प्रथम जिलाध्यक्ष अलवर उत्तर प्रदेश नेतृत्व में होली मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी लोगों ने ध्यान से सुना। इस होली मिलन समारोह में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भोजन की व्यवस्था भी रही। सभी लोगों ने एक दूसरे को होली के पावन त्योहार की बधाइयां दी। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को नकारा व फेलियर सरकार बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। सुनिए क्या कहा पूर्व जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने। इतनी बड़ी संख्या में अगर मन की बात सुनी है हिंदुस्तान में किसी ने, तो राठ की धरा पर आज बहरोड में आपने सुनी, आप लोगों ने सुनी है। ये वो शख्स है हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी। 2014 से जब इन्होंने सत्ता संभाली, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में आई, उस दिन से लेके और आज तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो काम किए जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई। विश्व में भारत का नाम बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आतंक को खत्म करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। पाकिस्तान में घर में घुस के उसके सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 370 धारा हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाइना की आंख से आंख मिलाकर उसको सीमा पे खड़ा करके उसे अपने हद में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूक्रेन में विश्व में सबसे पहले भारत के नागरिकों को सुरक्षित लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसानों को किसान निधि देके किसान का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं को फ्री में गैस के सिलेंडर देके उनकी आंखों को धुओं से बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। JJM के तहत नल से घर में पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहता हूं दुनिया में सारे विश्व में अमेरिका से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह सड़कों का जाल बिछा के काम किया। नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी ने दी। G20 के भारत अध्यक्षता करे, ये भारत को सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। UNO की सदस्यता नरेंद्र मोदी जी ने दी। हम सबको भविष्य निधि, फसल निधि, फसल बीमा और कितने ही काम किए जो देश का मान सम्मान, विश्व में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और विश्व के अंदर भारत को दोबारा सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। और ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार मित्रों, किसानों से झूठे वादे किए, उनको धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, बेरोजगारों का इस कांग्रेस ने धोखा दिया। बिजली की दरों में 9 दफा वृद्धि करके 1 दफा झूठाई रेट घटा के किसानों को धोखा, दोबारा बिजली के बिलों का दिया। रीट के पेपर को बार बार लीक करा के इन युवाओं के साथ खिलवाड़ खेलने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया। और मित्रों, अशोक गहलोत जी से पूछना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी, आपका तो बजट ही लीक हो गया, आपने तो बजट ही पिछले साल का पढ़ दिया, आप क्या राजस्थान को चलाएंगे? आपने तो राजस्थान को क्राइम में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, महिला उत्पीड़न में, SC/ST उत्पीड़न में राजस्थान को वो 1 नंबर पे लाने का काम इस अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया। अब समय आ गया अशोक गहलोत जी को सबक सिखाने का। और मैं बहरोड के विधायक की तो बात क्या करूं, हमारे विधायक महोदय, जिस जगह आप बैठे हो इसी जगह 2018 में बहरोड विधायक ने यहां से घोषणा की थी
गांव वालों, तुम्हारी बिजली की टंकी जल जाएगी तो मैं उछल कूद करके अपने कंधे पर रख के लाऊंगा। या गांव में एक महीने टंकी बिजली की नहीं मिलती और आप उछल कूद जैसलमेर जोधपुर कर रहे हो, कौन संभालेगा इस बहरोड को? विधायक महोदय, आपने यहां से कहा था कि युवाओं को 75% इंडस्ट्रीज के अंदर मैं रोजगार देने का काम करूंगा। रोजगार देने की बात तो दूर, आपने युवाओं को नशे में और अवैध धंधों में फंसा के अगर रोजगार के नाम पे इन बहरोड के युवाओं को बर्बाद करने का, अवैध हथियार रखने का और बहरोड के भविष्य को चौपट करने का काम आदरणीय विधायक महोदय आपने किया। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, हम पूछते हैं हेलीकॉप्टर से के या सारे डेलीगेट बैठे हैं, ये जनता बैठी है, कभी 1 रुपया मैंने भ्रष्टाचार को हाथ लगाया और बेईमानी की हो तो आप मुझे कह देना, मैं गारंटी से कहता हूं। आप बेईमानों को लाओगे तो बेईमानी करेंगे। इनके पास ये पैसा आता कहां से? इनकी फैक्ट्रियां चल रही है क्या? इनके बिजली चल रहे हैं क्या? ये लोग केवल बहरोड को, जैसे मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी आए थे और भारत को लूट ले गए थे, ये बाहर के लोग आएंगे इस बहरोड को लूटते गए हैं, लूट के ले जाएंगे। इन बाहर के लोगों को भगा दो और बहरोड को बचा लो, ये आग्रह करना चाहता हूं। एक हमारा नेता कहता है कि इन लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं अगर टिकट की खिड़की कहां है। मैं उस नेता से कहना चाहता हूं, सुन ले भैया, ये वो जमाना नहीं है, ये 56 इंची नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी है। ये अब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की पार्टी है। ये वो वक्त चले गए जो तुमने खिड़कियां ढूंढ रखी थी। अब आने वाला जमाना का एग्जाम्पल है। उमेद भाई जैसा कार्यकर्ता अगर जिला का अध्यक्ष बन सकता है तो मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देगी। ये खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, ये खिड़कियां उनके लिए खुली है जो पार्टी के लिए काम करता है। ये खिड़कियां उनके लिए खुली है जो पार्टी के समर्पित होकर काम करता है। और सबसे बड़ा आग्रह यही करना चाहता हूं आपके बीच में, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मैं तो इस बात से लेकर अभिभूत हूं। मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। धूप बहुत है, गर्मी है, और आपने जिस तरह भी आप लोग बसों में बैठ के, लोग कार की रैली करते हैं, प्रधान जी ये सब बसों में बैठ के आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इस ग्राउंड में कोई बसों में लाके रैली करके दिखाए। बसों में कार्यकर्ता आता है, कार में लोग आते हैं, कोहनी मार के खाना खा के चले जाते हैं। वो असली कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं। अब मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जनता की आवाज के साथ।